वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी, एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, बीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड बीपीसी इन अ वन लाइन, बीपीसी इन अ वन लाइन, AQC, then prove that CPA similar to triangle CQB ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन ना। सो व्हाट इज गिवन हियर, जो भी आपको दिया हुआ है ना वो सारी चीजें वहां पे लिखनी है। क्या दिया है उसमें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, BQ is perpendicular to AC, okay, and BPC in a straight line and AQC, okay. Next one is to prove now. So next heading is to prove. What to prove? जैसे CPA सिमिलर टू CQB, पहले से हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं ना। ओके, देखो अभी ट्रायंगल दिया हुआ है, इसने क्या बोला है CPA ना, CPA मतलब इस टाइप का ट्रायंगल कुछ। इधर है C, फिर P है, फिर A है ना, CQB। अब देखो C जिस साइड रहता है ना, यहाँ पे हमेशा आपको इस टाइप के ट्रायंगल्स मतलब जो भी आते हैं ना कॉमन एंगल वाले, तो उस टाइम पे जो कॉमन एंगल होता है ना, अभी इस साइड कॉमन एंगल किस साइड दिख रहा है मुझे, मतलब इस डायरेक्शन में ना, तो जो कॉमन एंगल रहेगा ना सेम डायरेक्शन में, मतलब जो ट्रायंगल बनेगा मतलब C कहां पे आएगा, कुछ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको। तो ये मेरा कॉमन एंगल है, देखो कॉमन एंगल है CQB है ना, तो C आ रहा है, तो कॉमन एंगल को एक साइड में ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, अब CQB में परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, Q के ऊपर है, मतलब यहां पे क्या आएगा Q ना, ठीक है। और लास्ट में क्या है, B है, मतलब B कहां आएगा, कुछ यहां पे आएगा। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूं, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या यहां पे राइट एंगल दिखा दूं। अब देखो यहां पे C क्या दिख गया मुझे, कॉमन दिख गया, और ये क्या है, ईच राइट एंगल ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल क्या दिया है, CPA एंड ट्रायंगल CQB, ओके। अब यहां से ही आपको स्टार्ट करना है, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो एंगल C कॉमन एंगल है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, ACP एंगल BCQ, ये क्या दिया है, कॉमन एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन ईच राइट एंगल ना, APC एंगल APC BQC, यहां पे क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये हम लोग को प्रॉपर्टी मिल गई, ये क्या है मेरा एंगल है, ये भी क्या दिखा रहा है, एंगल दिखा रहा है, मतलब we have to use which test, A test से these two triangles are similar, therefore triangle CPA similar to triangle CQB by which test, by AA test, ओके। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन दिया है ना, इफ AP इज इक्वल टू, अब यहां पे अगर मैं लिख लू, अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12, ठीक है। BC इज इक्वल टू 12, देन फाइंड AC ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। अभी यहाँ पे क्या करना है, AC को निकालना है मुझे, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखो अगर ये सिमिलर है, मतलब इनका रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AP चाहिए ना, मतलब इसके अपॉन ये यहाँ पे लिख सकता हूं AP अपॉन BQ इज इक्वल टू
अब ये वाला पार्ट चाहिए ना, AC अपॉन BC, यहां पे क्या लिखूंगा, देखो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। वो क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। अब देखो AP की वैल्यू कितनी है, AP दिया हुआ है ना 7, BQ कितना है 8 है, AC कितना है, AC हम लोग को फाइंड आउट करना है, और BC कितना है 12 है ना, ठीक है। अब देखो 7 अपॉन 8 इज इक्वल टू AC अपॉन 12 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 12 से होगा 7 इंटू 12, और 8 का मल्टीप्लाई AC से ना 8 इंटू AC, तो 12 7 जा, नाउ AC का 8 के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है ना, नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन, देयरफॉर 84 अपॉन 8, देयरफॉर AC is equal to 8 10s are 4 remaining 0.0, 8 5s are 40, so what is the answer here 10.5, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी आपको गिवन दिया है, टू प्रूव में वहां पे क्या लिखा है, देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ, तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करना है और उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके सी, ओके प्रूफ कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि AR जो है 5AP है, मतलब AR जो है ना वो 5AP है, और AS कितना है 5AQ, AS मतलब ये है 5AQ है। अब इसने क्या बोला है, ये वाला जो हेड पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि साइड PQ, मतलब ये वाली जो लाइन है अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, ठीक है, तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब PQ और SR पैरेलल है, मतलब ये क्या हो जाएगा उसका ट्रांसवर्सल, और ये भी क्या हो जाएगा उसका ट्रांसवर्सल। आपको पता है ट्रांसवर्सल बना तो मतलब वहां पे कौन सा एंगल फॉर्म होगा, अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, तो उसके बाद हमको रेशियोज आ जाएंगे ना, तो हम लोग कर सकते हैं। तो वहां पे लिखते हैं ट्रायंगल, पहले ट्रापेजियम लिख लो, या फिर डायरेक्ट ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PAQ, या फिर APQ लिखोगे तो भी चलेगा, APQ लिखो या PAQ लिखो तो भी चलेगा, PAQ एंड ट्रायंगल ASR, ठीक है। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब वहां पे लिख सकता हूं मैं कि साइड, यहां पे गिवन में लिखा है ना वही चीज है, साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, ये जो साइड PQ है SR के पैरेलल है, दैट मींस उसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले ये वर्टिकली अपोजिट लिख सकते हैं, या फिर पहले वही दिखा दो, PQA इज इक्वल टू, देखो ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल लिया ना, तो ये वाला किसका Z ऐसा बन रहा है ना, ये पूरा Z बन रहा है ना, ठीक है, कुछ ऐसे Z बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होने वाला है, इसके, मतलब हमने क्या लिखा PQA लिखा ना, PQA लिखा, मतलब नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा ASR, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं ASR। कौन से टाइप का एंगल है, Z बन रहा है, मतलब वो कौन से टाइप का एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन भी सेम है, देखो ये वाला एंगल दिखा दिया ना, ये वाला एंगल, तो यहां से अगर मैं लिखता हूं मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, मतलब PQ ये हो गया ना, QPA इज इक्वल टू ARS, ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल है ना। और थर्ड एंगल क्या बन जाएगा, देखो ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है, यहां पे लिख सकते हैं एंगल PAQ एंगल SAR, क्या रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, आपने क्या पढ़ा है, टेस्ट पढ़ा है ना, A टेस्ट पढ़ा है और ट्रिपल A टेस्ट भी पढ़ा है,
यहाँ पे देखो 1 2 3 एंगल्स आ रहे हैं। अगर आप ये नहीं लिखते तो भी आपको सिमिलर दिखा सकते हो। क्यों? डबल ए टेस्ट से हम लोग का ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके दिखा सकते हैं ना। तो आपको अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हम लोग ये डायरेक्टली इसको दिखा सकते हैं ना। यहाँ पे क्या जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल PAQ। अब देखो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए ना, PAQ लिखा है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, RAS, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, RAS बाय विच टेस्ट, बाय ट्रिपल ए टेस्ट। अब देखो अगर ये टेस्ट हमारा हो गया, मतलब ये सिमिलर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरा, इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं इनका रेशियो भी इक्वल होगा ना। इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब क्या जाएगा, PA अपॉन AR, QA अपॉन AS, PQ अपॉन SR। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। या फिर आपको देखो बुक में रेशियो कैसे दिया है, यहाँ पे आपको दिया भी है ना, तो वैसे भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ना, तो भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज दी है वो अगर हम लोग पुट करते तो क्या आएगा, P की वैल्यू दी है क्या, नहीं, AR दिया है ना, तो AR कहां दिख रहा है मुझे, ये वाला, तो इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, 5AP। यहाँ पे क्या जाएगा, AP अपॉन 5AP इज इक्वल टू QA दिया है क्या, देखो ये AQ है और यहाँ पे Q लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम लोग AQ लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब AS के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5AQ इज इक्वल टू PQ अपॉन SR, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयरफॉर सबकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 PQ अपॉन SR। अब देखो PQ अपॉन SR मतलब सबकी वैल्यू 1/5 ही आ रही है, मतलब इसकी भी क्या आ जाएगी, देयरफॉर PQ अपॉन SR 1/5, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, SR इज इक्वल टू 5PQ, ठीक है। तो ये प्रूफ करने का था ना आपको, देखो SR इज इक्वल टू 5PQ, तो SR इज इक्वल टू 5PQ। तो ये था हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे हम लोग का ये प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो AB इज पैरेलल टू DC, ट्रापेजियम दिया है, दैट मींस AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। O क्या है, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे लिखा हुआ है। इफ AB इज इक्वल टू कितना दिया, 20 ना, मींस AB इज 20, दिस इज 20, DC इज 6, मींस दिस इज 6 एंड OB इज 15, OB 15, देन वी हैव टू फाइंड OD। क्या फाइंड आउट करना है आपको, OD फाइंड आउट करना है, मींस ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसके पहले वाले जो सम्स हमने किया है ना, उसमें हमने प्रूफ किया था, मतलब ये इस ट्रायंगल को लेके प्रूफ करना है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, देन उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। अगर ये सिमिलर हो गए तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे दीज ट्रायंगल्स, या फिर आप लिख सकते हो इन ट्रापेजियम ABCD। क्या लिखा है, AB पैरेलल टू DC, ठीक है। अब ट्रायंगल सपोज कर लो, कौन सा ट्रायंगल, दीज एंड दीज ना, तो कोई भी ले लो, ये लो कोई फर्क नहीं पड़ता। AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है। अब देखो आपको इसके पहले वाले सम्स में बताया ना, हम लोग डायरेक्टली इसको दिखा सकते हैं ना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये चीज फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, AB पैरेलल टू DC, ठीक है।
दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। कौन सा टाइप का एंगल है? अल्टरनेट है। तो हम लोग दिखा सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करो, DCO इज इक्वल टू एंगल, देखो DCO लिया है ना, तो ये वाला एंगल आएगा OAB, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आएगा? CDO लिया है, तो यहां पे क्या आएगा? OBA। रीजन क्या आएगा? सेम है ना, क्या है ये? अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये वाला हम लोग का पता चल गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOB। अब ये जो लिखते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को, देखो A लिखा है ना, AOB लिखा है, मतलब ये कौन सा एंगल था? सिंगल वाला था। यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? C से, ये सिंगल ये सिंगल, फिर क्या लिया था? A के बाद O आ रहा था, तो यहां से क्या आएगा? O आएगा, फिर डबल वाला आएगा, डबल वाला मतलब क्या? D। ये आपको इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे सीक्वेंस जो करस्पॉन्डेंस होता है ना, वो आपको चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब A का रिलेशन किससे है? C से। O का रिलेशन किससे है? O से। B का रिलेशन किससे है? D से। तो कौन सा टेस्ट है? बाय AA टेस्ट। ओके, A टेस्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, देखो अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? देयरफॉर CO, अभी देखो जिसकी जरूरत नहीं हो बाद में हटाएंगे, पहले आपको लिख लो CO अपॉन OA, ठीक है, OD अपॉन OB, CD अपॉन BA, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। अब जिसकी जो वैल्यूज दी है ना, वो वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? AB इज इक्वल टू 20। AB कहां दिख रहा है? यहाँ पे, तो मैं उसके प्लेस पे कितना लिखूंगा? 20। उसके बाद क्या लिखा है? DC इज इक्वल टू 6। DC कहां दिख रहा है? यहाँ पे, तो ये कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। OB इज इक्वल टू, OB यहाँ पे है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 15 है। OD फाइंड आउट करना है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, जो आपको वैल्यूज दी है और जो फाइंड आउट करना बस उतना ही सीक्वेंस रहना चाहिए। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 20 इंटू OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15, देयरफॉर OD 15 6 90 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, ये आ गया मेरा 4.5। आंसर कितना आ गया मुझे? 4.5। तो ये होगा हमारा OD इज इक्वल टू 4.5। तो क्या था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ OD, मतलब ये जो OD है, OD कितना आएगा मेरा? 4.5। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।